गौतम अदानी का जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। गौतम अदानी ने अहमदाबाद में घर घर जाकर साड़ियां बेचने के धंधे से अपना काम शुरू किया था। अदानी समूह के मुखिया गौतम अदानी अपनी लगन और मेहनत की वजह से आज अरबों डॉलर का कारोबार कर चुके हैं। गौतम अदानी 16 साल की उम्र में साइकिल से घर घर जाकर कपड़े और साड़ियां बेचते थे। सिर्फ 30-35 साल के करियर में गौतम अदानी ने अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर दिया है। किशोरावस्था में गौतम अदानी की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वह अपने दोस्त के स्कूटर के पीछे बैठकर सफर करते थे। आज गौतम अदानी के पास लग्जरी कार और प्राइवेट जेट का जखीरा है। गौतम अदानी का कारोबारी साम्राज्य इतनी आसानी से नहीं बना है। गौतम अदानी के पिता की अदानी टेक्सटाइल्स आपको अहमदाबाद के पुराने शहर में आज भी दिख जाएगी। गौतम अदानी घर चलाने में अपने पिता का हाथ बटाने के लिए साइकिल पर कपड़े और साड़ियां घर घर बेचते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात मलय महादेविया से हुई। दोनों में दोस्ती हो गई और आज भी दोनों साथ साथ हैं। सिर्फ 16 साल की उम्र में घर से 10 रुपए लेकर निकले गौतम अदानी ने मुंबई में हीरा कारोबारी के यहाँ नौकरी की। कुछ महीने वहां काम करने के बाद उनके भाई मनसुख लाल ने गौतम अदानी को वापस अहमदाबाद बुला लिया, जहां उन्होंने प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम किया। साल 1988 में गौतम अदानी ने अदानी इंटरप्राइजेस की नींव रखी। उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कारोबार के जरिए अपना धंधा शुरू किया था। कि आर्थिक सुधार से गौतम अदानी के कारोबार को पंख लग गए। अब जैसे जैसे समय गुजरता गया, अदानी खुद को ग्रो करते चले गए। वो लोगों के रसोइयों में पहुंच गए फॉर्च्यून के द्वारा। वही फॉर्च्यून जिसका रिफाइन ऑयल आज हर घर में सुबह शाम दिन रात इस्तेमाल होता है। जनवरी 1999 में अदानी ग्रुप ने विल्मोर बिजनेस ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर खाने के तेल के बिजनेस में कदम रखा था। वैसे फॉर्च्यून तेल के अलावा अदानी ग्रुप आटा, चावल, दाल, चीनी जैसे दर्जनों जैसे हिस्सा से जुड़ा हुआ है, जिनके रख रखाव के लिए 2005 में अदानी ग्रुप ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े साइलोज बनाए। साइलोज वो चीज होती है जिसमें बड़े पैमाने पर अनाज को रखा जाता है। अब गौतम अदानी को काले कोयले में भी पैसा दिखा। उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया, बड़े बड़े राज्यों को बिजली सप्लाई करनी शुरू की। लेकिन इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए जरूरत से ज्यादा कोयला चाहिए था, इसलिए दिमाग चलाया और इसलिए ऑस्ट्रेलिया के कोल माइन को खरीद डाला। फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन के मुताबिक 2010 में अदानी ने लिंक एनर्जी से 12,147 करोड़ में कोयला खदान खरीदी थी। इस खदान में 7.8 बिलियन टन के खनिज भंडार है, जो हर साल 60 मिलियन टन हर साल कोयला पैदा कर सकती है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से इंडोनेशिया में मौजूद तेल, गैस और कोयला के लिए अडानी ग्रुप ने साउथ सुमात्रा से कोयला ढुलाई के लिए 1.5 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की। उस समय इंडोनेशिया इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने बताया था कि अदानी ग्रुप 5 करोड़ टन की क्षमता वाले कोल हैंडलिंग पोर्ट का निर्माण करेगा और साउथ सुमित्रा आइलैंड के खदानों से कोयला निकालने के लिए 250 किलोमीटर रेल लाइन बिछाएगा। इसी तरह अदानी अपना कारोबार फैलाते गए और पैसा अकाउंट में आता गया। जिस अदानी साम्राज्य का कारोबार 2002 में 76.5 करोड़ डॉलर था, वो 2014 तक आते आते 10 अरब डॉलर हो गया। साथ ही वक्त की जरूरत को देखते हुए अदानी ग्रुप ने नेचुरल गैस के क्षेत्र में भी बिजनेस को बढ़ाया और 2017 में सोलर पीवी पैनल बनाना शुरू किया। उधर बंदरगाह और निजी रेल लाइन के बाद अदानी ने एयरपोर्ट्स की तरफ उड़ान भरी और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों के मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी उठा ली। अब अगले 50 सालों तक अदानी ग्रुप इन सभी एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट संभालेगा। वहीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी अदानी ग्रुप के पास 74% की हिस्सेदारी है। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भारत में मुंबई एयरपोर्ट दिल्ली के बाद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वैसे जिस तरह सुंदर आकार लेने से पहले सोने को खूब तपाया जाता है, ठीक उसी तरह गौतम अदानी को भी जीवन में कई तरह का ताप झेलना पड़ा। उनका सामना कई तरह के विवादों से हुआ, लेकिन उन्होंने सभी को पार किया और एक सबसे अलग मुकाम हासिल किया, जिसका नतीजा है कि आज गौतम अदानी का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है।